नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म कथा अध्याय 24। आज की कथा है श्री राम का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज्य ग्रहण करना तथा राम राज्य की सुव्यवस्था। शेष जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की जाएं और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं। हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं, प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथनानुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। शेष जी कहते हैं, भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए धोती और चादर से सुसज्जित हो श्री रामचंद्र जी के पास गए। जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी, वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनकी समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वैश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा शूद्र, जो ब्राह्मणों के भक्त, अपने जाति आचार्य में स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले बानर भी उछलते कूदते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ उत्तम नगर में गए। उस समय उन सबकी पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए बीड़ा, पड़व और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्यकुल भूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे पूर्ववासियों की कल्याणमयी बातें भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल तथा पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगीं। पूर्ववासिनी स्त्रियां बोलीं, सखियों, वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गईं, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। अरे विरोचित, तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगी। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आँखों के सामने हैं। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागिनी हैं। देखो, इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल ओठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को
अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपर्युक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगीं। तदनंतर जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पूर्वासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे, अतः पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी, अतः श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली, बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगीं। सूर्यवंश की पताका फहराने वाले श्री राम ने माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ, तुम्हारी आज्ञा से इस समय कौन सा कार्य करूं? श्री राम की ये बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर न उठा सकी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का ये वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहाँ से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने के कारण तुम रत्न गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया है, वह सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। या यों कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को सिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्षमग्न देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विह्वल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा, श्री राम बोले, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रजवीर्य से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं, पिताजी की आज्ञा में दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है। ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी है। इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणों में ही लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौशल्या ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, मानिनी सीते, तुम चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, तुम 2 पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागिनी नहीं होती। ये सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ पत्नी सीता से यों कहकर माता कौशल्या चुप हो गईं। हर्ष के कारण पुनः उनका सर्वांग पुलकित हो गया।
तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ राजा श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजाधिराज महाराज श्री राम उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर तथा बड़े बड़े सर्प ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने लगे। शेष जी कहते हैं, मुने, जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया तो राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्न चित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलय काल में आप संपूर्ण लोगों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभु, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर, अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवान, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विज वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा मनोवांछित कामना एवं समृद्धि देने वाले हैं, आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण करते हैं। परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभय दान ना दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियाँ हमें दुख देने लगें, तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा तथा विकारी हैं, तथापि अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले, श्री राम ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दशानन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुँचाए, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो ये अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल तथा रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा।
ये कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासनकाल जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, न कभी इति दिखाई देती और न शत्रु से ही कोई भय था। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनात रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती। वे एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था।